गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने बीएफएम बुक का मॉड्यूल सी में यूनिट 18 दैट इज फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट स्टार्ट करेंगे। जो हमें इसमें स्ट्रक्चर में देखना है, इसमें हम लोग सीआरआर एंड एसएलआर के बारे में पढ़ेंगे, लैफ तथा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मली ये चैप्टर थोड़ा छोटा है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये वन एक वीडियो लेसन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? कहता है यू विल लर्न इन दिस चैप्टर हाउ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल्स द लिक्विडिटी इन द मार्केट। इस चैप्टर में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, आरबीआई का रोल है हाउ टू कंट्रोल लिक्विडिटी इन मार्केट। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इट्स फंक्शंस एज ए लीडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट एंड द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन द बैंकिंग वर्ल्ड। ये तीन चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। As the procedural aspect and the CRR SLR requirement are subject to change, please update your knowledge following RBI circular। ये कहा गया है क्योंकि एसएलआर और सीआरआर जो भी पॉलिसी रेट्स है वो क्वार्टरली चेंज होती है, आरबीआई के द्वारा अनाउंस होती है। तो इसमें कहा है कि आप एक बार उनका अपडेट जो है उनकी वेबसाइट से लेते रहेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है रिजर्व एसेट्स का देखना है, सीआरआर एंड एसएलआर। सीआरआर क्या है? कहता है दी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द नोट इशूइंग अथॉरिटी। है हमारे यहाँ इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट इशू करता है। दैट इज द करेंसी इन सर्कुलेशन इज डायरेक्टली कंट्रोल बाय आरबीआई। नेक्स्ट जो कहता है करेंसी इज ओनली कैश कंपोनेंट ऑफ द मनी इन सर्कुलेशन एंड इन दैट इट इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल मनी। करेंसी क्या है? स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल मनी है। द कैश डिपोजिटेड इन बैंक इन टर्न इज लेंट बाय द बैंक। ठीक है, बैंक क्या करता है? कैश जो डिपॉजिट होता है उसको लेंडिंग करता है, विच इंक्रीज सप्लाई ऑफ द मनी। जब भी लेंडिंग होती है तो मार्केट में क्या होगा? सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है। If part of a money so borrowed is held in a deposit account with the bank, the chain of re-lending and creating new deposit will continue। ये नॉर्मली ये वही है कि डिपॉजिट होगा तो लेंडिंग बैंक को करना होगा, क्योंकि बैंक को इंटरेस्ट भी पे करना है। तो इंटरेस्ट पे करना है तो इंटरेस्ट अर्न करने के लिए कहाँ से आएगा? बैंक को लेंड करना होगा। ठीक है। इट इज नॉट ओनली कैश बट नियर कैश इंस्ट्रूमेंट लाइक चेक, क्रेडिट कार्ड्स also add to the money supply। Creation of money in the fashion is called money multiplier effect। ठीक है। supply is deposit with the bank adding money spent on credit card is deposited with the bank adding further money। तो ये कहता है creation of money in the fashion is called money multiplier effect। the money is in circulation is indicated by broad money। जो भी मनी जो हमारे सर्कुलेशन में है इंडिया में उसे ब्रॉड मनी के रूप में इंडिकेट करते हैं। और ब्रॉड मनी जो होता है आरबीआई जो ब्रॉड मनी इसको कहते हैं हम लोग ब्रॉड मनी। ठीक है। विच इंक्लूड करेंसी इन सर्कुलेशन, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट विद बैंक एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग। इसमें कौन कौन सा होता है? करेंसी इन सर्कुलेशन, ठीक है, प्लस क्या कहता है? डिमांड एंड टीडी, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट बैंक, प्लस क्या है? सेविंग पोस्ट ऑफिस, एसबी पोस्ट ऑफिस। ये तीनों जो मिलके जो है ब्रॉड मनी बनाते हैं, तीनों मिलकर ब्रॉड मनी बनाते हैं। द सोर्स ऑफ M3 include credit availed by the public, commercial sector and the government and the net foreign assets, currency assets of the RBI। M3 का सोर्स क्या है? इसमें क्रेडिट अवेल बाय द पब्लिक, कमर्शियल सेक्टर एंड द गवर्नमेंट एंड द नेट फॉरेन करेंसी एसेट ऑफ द आरबीआई। ठीक है, ये तीन जो है उसके सोर्स हैं। इन एंड द बैंकिंग सिस्टम, द कैश कंपोनेंट or M1 2016-17 was just around 21% of the money supply as indicated by the M3। During the period
2006, 7 and 16, 70, the money multiplier which M3 divided by M1. मनी मल्टीप्लायर क्या है? मनी मल्टीप्लायर इसको कैसे निकालते हैं? तो क्या है? M3 डिवाइडेड बाई M1, ठीक है। M3 की परिभाषा आपको मिल गई, M1 की परिभाषा इसमें अभी M1 में क्या क्या जो कंस्टिट्यूट होगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। Moved within the range of 3 to चलिए, the monetary policy of the RBI aimed at controlling the rate of inflation. monetary policy क्या है RBI का? rate of inflation कंट्रोल करना and ensuring stability of financial market, ठीक है। in order to achieve the twin objective, RBI must exercise full control over the money supply. RBI क्या करता है? सारा full control रखता है money supply के ऊपर। Reserve Bank is the money impounded by the RBI. Reserve money is the money impounded by the RBI by means of cash reserve ratio CRR, which intended to reduce the multiplier effect, ठीक है ना। कैश रिजर्व रेशियो जो है RBI क्या करता है? अपने क्वार्टरली जो अनाउंसमेंट होती है उसकी, मौद्रिक अनाउंसमेंट जिसको बोलते हैं, उसमें क्या करता है? इंक्रीज, प्लस या माइनस करता है। इससे क्या होता है? प्लस कर देता है CRR अगर बढ़ा दिया, ठीक है, तो मार्केट में सर्कुलेशन कम हो जाएगी, लिक्विडिटी सक हो जाएगी। माइनस कर दिया तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। द रिजर्व एसेट्स enable RBI to control the liquidity in the system, though they also serve the purpose like providing a cushion to the bank, ठीक है। रिजर्व assets also refer to the cash deposit by the scheduled commercial bank with RBI, ठीक है। रिजर्व एसेट्स क्या है? जो कैश डिपॉजिट होता है RBI के पास, उसे भी बाई शेड्यूल कमर्शियल बैंक with the cash reserve ratio requirement and fund investment by government security and other approved security to comply with the SLR requirement, ठीक है। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम CRR वर प्रिस्क्राइब 3 to 20%। अब CRR जो है क्या हो सकता है? मिनिमम 3% होगा और मैक्सिमम RBI जो रख सकता है वो 20%, 20% से ज़्यादा नहीं रख सकता। ऑफ किसका? ऑफ DTL का, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, ठीक है। द मिनिमम मैक्सिमम हो गया द टाइम लाइबिलिटी ऑफ द बैंक रिस्पेक्टिवली अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, RBI एक्ट 1934 के अनुसार, ठीक है। However, an amendment in Act 2006 removed the floor of ceiling limit with effect from 2007, enabling RBI to stipulate CRR at discretion. अब ये क्या था? 2007 के पहले था। 2007 से पहले ये लिमिट इतनी फिक्स होती थी कि इससे मिनिमम मैक्स नहीं हो सकता। बट इसके बाद एक अमेंडमेंट आया, तो अमेंडमेंट के हिसाब से क्या हुआ कि CRR के लिए जो है ना, गवर्नमेंट ने RBI को परमिट कर दिया कि वो अपने हिसाब से मिनिमम और मैक्सिमम सीलिंग तय कर सकता है। उसी तरह SLR था। SLR सबसे पहले कितना था? मिनिमम 25% था, बाद में 40% था। SLR क्या है? BR एक्ट है 1949, ठीक है, 1949 ऑफ BR एक्ट, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या था? मिनिमम जो SLR था, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो 25% था, मैक्सिमम कितना था? 40% था, ठीक है। बट इसका भी अमेंडमेंट हो गया। अब क्या है? ये टोटल जो है RBI के ऊपर डिपेंड है कि इसको मिनिमम रखे या ना रखे, ठीक है। RBI इसमें अब फ्लेक्सिबल हो गया है। मेन जो इसका कंसर्न है, हाइपोथेटिकली द CRR एंड SLR prescriptions are intended to provide cushion to the bank operation. CRR और SLR में क्या होता है? बैंक के ऑपरेशंस को या बैंक की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए ही सारे इसमें मौद्रिक अनाउंसमेंट होते हैं, जिसके हिसाब से मार्केट में क्या हो कि लिक्विडिटी बढ़े या लिक्विडिटी घटे। अब यहाँ पे देखिए, लिक्विडिटी रेफर्स टू द सरप्लस फंड अवेलेबल विद द बैंक। लिक्विडिटी किसे कहते हैं? कोई भी सरप्लस फंड अगर बैंक के पास अवेलेबल तो लिक्विडिटी करते हैं, विच इज एन इंडिकेटर ऑफ मनी सप्लाई दैट हैज नॉट बीन एब्जॉर्ब्ड बाय द रियल इकोनॉमी।
जो पैसा रियल इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं हुआ, एकदम कैश के रूप में पड़ा हुआ है या डिपॉजिट के रूप में पड़ा हुआ है, तो वो क्या है, सरप्लस है। अब जैसे मान लीजिए आपके बैंक की डिपॉजिट अगर 4 लाख करोड़ है, ठीक है, 4 लाख करोड़ है। अब आपने टोटल 2.5 लाख करोड़ का ही लेंड किया है, ठीक है, इसमें जो है आपने एसेट बनाए हैं अपने 2.5 लाख करोड़। अब इसमें जो है CRR आप हटा लीजिए, SLR हटा दीजिए, ठीक है, अदर अदर कोई इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट की वो हटा दीजिए। इसके बाद जो अमाउंट बच जाएगा 2.5 लाख प्लस CRR प्लस SLR प्लस इन्वेस्टमेंट, इसके बाद जो अगर मान लीजिए ये सब जोड़ के अगर 3,50,000 हो गया, करोड़ हो गया, तो आपके पास 50,000 करोड़ सरप्लस है जो आप लेंड नहीं कर पाए। तो ये क्या है, यही लिक्विडिटी का बताता है, मनी सप्लाई। एंड एक्सेस ऑफ लिक्विडिटी में लीड टू इन्फ्लेशन, जब ज़्यादा मनी सप्लाई हो जाएगी मार्केट में तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ाएगा। वाइल द शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी में रिजल्ट टू हायर इंटरेस्ट रेट एंड डिप्रिसिएशन इन रूपी एक्सचेंज रेट, ठीक है। जब शॉर्टेज हो जाएगा तो क्या होगा, हायर इंटरेस्ट रेट होगा। जब शॉर्ट होगी, अमाउंट कम होगा, फंडिंग कम होगी, पैसे कम होंगे, लोग लेने वाले ज़्यादा होंगे, तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करेंगे हम, ठीक है। RBI needs to calibrate the movement of interest rate and exchange rate of the adopt policy stance. Although with the removal of most of the exchange control, RBI would no longer target for a specific exchange rate but only monitor and iron out the volatility of exchange rate movement. Next जो कहता है, the CRR and SLR two most important instrument of the hands of the RBI directly control money supply in support of the monetary policy. Monetary policy जो quarterly issue होती है ना, उसके अनुसार आरबीआई के पास ये तो सबसे बड़े हथियार कह सकते हैं, जिसके अनुसार क्या है, आरबीआई मनी सप्लाई पे कंट्रोल रखता है। एन इंक्रीज इन सीआरआर एंड एसएलआर रिक्वायरमेंट टुगेदर रेफर्ड एज रिजर्व रेशियो would imply impounding of the cash reserve or absorption of liquidity by RBI. A decrease in CRR requirement would amount to release part of the impounded fund or infusion of security, ठीक है। CRR और SLR अगर CRR और SLR अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगी, मार्केट में मनी सप्लाई कम होगा, ठीक है। अगर ये CRR आपका जो है CRR प्लस SLR आरबीआई ने इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, मनी सप्लाई, मनी की जो सप्लाई है मार्केट से डिक्रीज हो जाएगी या सक हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी या सक हो जाएगी, ठीक है। अगर इसी चीज को अगर आप डिक्रीज कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये मनी सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी या रिलीज हो जाएगा, ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं। ट्रेजरी इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मीट, ट्रेजरी का हमने पढ़ा था, ट्रेजरी की प्राइमरी ड्यूटी में क्या आता है, ट्रेजरी की प्राइमरी ड्यूटी में सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना भी आता है, ठीक है। ट्रेजरी बैक ऑफिस शुड रिपोर्ट टू द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू आरबीआई ऑन फोर्टनाइटली रिटर्न फॉर्म ए विच नीड्स टू बी सबमिटेड स्ट्रिक्टली विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, ठीक है। आरबीआई की जो ट्रेजरी का जो बैक ऑफिस होता है उसकी ये ड्यूटी है कि फॉर्म ए में इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन फोर्टनाइटली या 15 दिन पे, फोर्टनाइटली या 15 डे या फोर्टनाइटली लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, फोर्टनाइटली सबमिट करें। एनी डिफॉल्ट एंड शॉर्टफॉल इन मीटिंग द रिक्वायरमेंट वुड नॉट ओनली अट्रैक्ट सीरियस पेनल्टी बाई आरबीआई बट वुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट ऑन द वायबिलिटी ऑफ द बैंक एंड डैमेज इट्स रेपुटेशन। ये आप चेक कर लीजिएगा, ये थोड़ा हो सकता है कि ये भी होगा आज के डेट में जो है चेंज, ये कुछ दूसरा होगा। अभी तो CRR 4% है, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। SLR देख लेंगे आप, SLR कितना है, कैलकुलेटेड ऑन द लास्ट फ्राइडे ऑफ द सेकंड प्रीसीडिंग नाइट, ठीक है। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन कैलकुलेटिंग DTR कंटेंट इन आरबीआई मास्टर। CRR और SLR जो है ये NDTL या DTL कहते हैं इसको, DTL के का 4% और 20% होगा, कब, किस डेट का, कैलकुलेटेड ऑन दी लास्ट फ्राइडे ऑफ सेकंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट, ठीक है। मेन कंपोनेंट ऑफ DTL क्या है, मेन कंपोनेंट ऑफ DTL डिमांड डिपॉजिट हेल्ड इन करंट एंड सेविंग अकाउंट, मार्जिन मनी ऑफ LC,
overdue fixed deposit, टाइम डिपॉजिट इन फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट, ये आएंगे आपके मेन डिटेल में। ओवरसीज से बोरिंग अगर कोई हुई तो डिटेल में आएंगे। फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस, फॉरेन लाइबिलिटी नेट ऑन फॉरेन करेंसी एसेट्स, अदर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, एक्रूड इंटरेस्ट, क्रेडिट बैलेंस इन सस्पेंड अकाउंट। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम मेंटेनिंग सीआरआर ऑन दी फॉलोइंग लाइबिलिटी। इतने लाइबिलिटी पर तो आपको सीआरआर मेंटेन करना है। ये डीटीएल हो गया, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, इसके ऊपर आपको सीआरआर 4%, एसएलआर 20%, ठीक है, जो इस बुक में दिया है। अब कहता है लाइबिलिटी टू द बैंकिंग सिस्टम in India as compared under clause D of the explanation to section 42 of RBI Act 1934, credit balance in equity account, demand and time liability in respect of their offshore banking unit। कोई डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी है कोई ऑफशोर बैंकिंग यूनिट का, तो क्या है ये, इस पर आपको सीआरआर मेंटेन नहीं करना है। ये जो आपके तीनों हैं इस पर सीआरआर नहीं लगेगा। नेक्स्ट है सॉरी eligible amount for incremental FCNR and NRE deposit maturity of 3 years, ठीक है, जो 3 years के बीच का जो है FCNR और NRE डिपॉजिट है, एंड अबव फ्रॉम द बेस डेट ऑफ जुलाई 2013, ठीक है, एंड आउटस्टैंडिंग मार्च 2014 टिल द मैच्योरिटी प्रीमेच्योर विड्रॉल, ठीक है। नेक्स्ट जो है मिनिमम एलिजिबल क्रेडिट ईसी एंड आउटस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स एंड अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स, ये सब क्या है एक्सक्लूड नहीं किए जाएंगे, इंक्लूड नहीं किए जाएंगे एसएलआर पर्पस के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है द फॉलोइंग लायबिलिटीज आर एक्सक्लूडेड इन सीआरआर स्टिपुलेशंस। सीआरआर स्टिपुलेशंस में कौन कौन सी लायबिलिटी ऐड नहीं होगी। सबसे पहला है पेड अप कैपिटल नहीं होगा, रिजर्व पे नहीं होगा, रिटेन प्रॉफिट नहीं होगा, रिफाइनेंस अवेलेबल फ्रॉम आरबीआई एंड एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नाबार्ड एंड सिडबी। जो भी होगा पेड अप कैपिटल नहीं लगे, हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे सीआरआर के लिए, पेड अप कैपिटल, ठीक है, रिजर्व, उसके बाद रिटेन प्रॉफिट, रिफाइनेंस, ठीक है, फ्रॉम आरबीआई, ये लोग सब क्या है सीआरआर के कैलकुलेशन के लिए एलिजिबिलिटी, ये जो कैलकुलेशन के लिए इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। नेट इनकम टैक्स प्रोविजन, जो इनकम टैक्स का प्रोविजन है, क्लेम्स अगर कोई रिसीव हुआ है डीआईसी जीसी ईसीजीसी इंश्योरेंस कंपनी से टुवर्ड्स एडहॉक सेटलमेंट, कोर्ट रिसीवर ईटीसी, तो भी नहीं ऐड होगा। लायबिलिटी अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिट अंडर बैंकर्स एक्सेप्टेंस फैसिलिटी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी डीआरडीए सब्सिडी ₹10,000 kept in subsidy reserve fund amount account in the name of self-help groups, subsidy released by NABARD under investment subsidy scheme of construction, renovation, expansion and rural godowns, net unrealized gain or loss arising from the derivatives transaction under trading portfolio, income flow received in advance and annual fees under other charge which are not refundable। ये net utilized unrealized gain or loss from the derivative transactions, bill rediscounted by the bank with eligible financial institution as approved by आरबीआई। ये क्या है, ये सब सीआरआर पर्पस के लिए एक्सक्लूड रहेंगे, इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर। अब कहता है सीआरआर टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डीटीएल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज विथ अ लॉग ऑफ 1 फोर्टनाइट दैट इज ऑन रिपोर्टिंग फ्राइडे। रिपोर्टिंग फ्राइडे की जो रिपोर्टिंग फ्राइडे जो होगा उस दिन का जो डीटीएल होगा ना, उनके बेसिस पर कैलकुलेट होगा। द डीटीएल एज इट इज एंड ऑफ प्रीवियस फोर्टनाइट विल फॉर्म द बेसिस ऑफ सीआरआर कैलकुलेशंस। This is to allow banks enough time to collect relevant information from the branches average during the fortnight। ये आरबीआई to meet prescribed CRR on average during the fortnight, subject to daily cash balance not follow between 90% below 90% of the amount required CRR। This will allow some flexibility to the banks for mobilizing cash resource।
अब कहता है आरबीआई डज नॉट पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हेल्ड बाय बैंक टू मीट सीआरआर, ठीक है, इवन इफ द डिपॉजिट आर एक्सेस ऑफ द मिनिमम रिक्वायर्ड बाय आरबीआई तो सीआरआर therefore इफेक्टिवली इंक्रीज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट टू द बैंकिंग सेक्टर। क्या है कि इस पर सीआरआर के ऊपर जो है ना, कहता है कि आरबीआई डज नॉट पे इंटरेस्ट, इस पर इंटरेस्ट पे नहीं होता, सीआरआर पे आरबीआई इंटरेस्ट नहीं देता, इंटरेस्ट नॉट, ठीक है। अब ये कहता है द एसएलआर रिक्वायरमेंट इज टू बी कंप्यूटेड सिमिलरली एज द लास्ट फ्राइडे ऑफ सेकंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट, ठीक है, सेकंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट के लास्ट फ्राइडे के बेसिस पर कैलकुलेट होगा। द प्रोसीजर टू बी कंप्लीट एनडीटीएल फॉर द पर्पस ऑफ एसएलआर इज ब्रॉडली सिमिलर टू द प्रोसीजर फॉलोड इन एसएलआर। सीआरआर किसके बेसिस पे कैलकुलेट होता था? सीआरआर जो है डीटीएल के बेसिस पे कैलकुलेट होता था, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज के ऑन रिपोर्टिंग फ्राइडे इन द प्रीवियस फोर्टनाइट, ठीक है। सीआरआर जो कैलकुलेट होता था, सीआरआर, ठीक है, ये होता था डीटीएल के बेसिस पे कैलकुलेट होता था। कब, किस दिन का डीटीएल? प्रीवियस फोर्टनाइट, ठीक है ना, प्रीवियस फोर्टनाइट, प्रीवियस फोर्टनाइट दैट इज फर्स्ट वाला के प्रीवियस रिपोर्टिंग फ्राइडे को, रिपोर्टिंग फ्राइडे, ठीक है। और एसएलआर किस पे होता है कैलकुलेट? एनडीटीएल पे, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज पे। ये लास्ट फोर्टनाइट के एफएन लिख देता हूँ, लास्ट फोर्टनाइट का, ठीक है, प्रीसीडिंग लास्ट फ्राइडे ऑफ प्रीसीडिंग फोर्टनाइट। लास्ट फ्राइडे ऑफ सेकंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट, सेकंड मतलब आप इसको लीजिए ना, 15 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में जो फोर्टनाइट है, इसमें जो लास्ट फ्राइडे पड़ेगा, इसके ऊपर, इसके एनडीटीएल के ऊपर एसएलआर कैलकुलेट होगा। द प्रोसीजर टू कंप्यूट एनडीटीएल, द लायबिलिटी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सीआरआर स्टिपुलेशन डज नॉट form a part of the liability for the purpose SLR also. However, the exemption for the purpose of CRR are available to the scheduled commercial bank in the case of liability in the banking system in India. Cash balance in AQ account and demand time liability in respect of their offshore banking unit is not applicable for the purpose of SLR calculation. Next जो कहता है the SLR to be maintained in the form of following assets. SLR किस फॉर्म में मेंटेन किया जाएगा? सबसे पहला है कैश बैलेंस, एक्सक्लूडिंग बैलेंस मेंटेन विद फॉर सीआरआर, गोल्ड के रूप में, वैल्यूड एट प्राइस नॉट एक्सीडिंग करंट मार्केट प्राइस, अप्रूव सिक्योरिटी वैल्यूड एट एज पर द नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई। द लास्ट आइटम अबव इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, ठीक है। मोस्ट इंटायरली कंसिस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ट्रेजरी बिल्स। अब कहता है आरबीआई में फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज द कंपोनेंट ऑफ डीटीएल फ्रॉम कैलकुलेशन ऑफ एसएलआर, सीआरआर एंड एसएलआर एज आल्सो सिक्योरिटी परमिटेड अंडर द अप्रूव्ड कैटेगरी। आरबीआई क्या है, फिर समय के अनुसार भी जो है डीटीएल के कैलकुलेशन के लिए, डीटीएल के लिए जो है ना, या सीआरआर कैलकुलेशन के लिए, सीआरआर और एसएलआर कैलकुलेशन के लिए जो डीटीएल की परिभाषा है उसमें, या डीटीएल के कंपोनेंट्स को चेंज करता है। अब क्या है कि एनी डिफॉल्ट इन सीआरआर और एसएलआर विल क्या है, अट्रैक्ट हैवी पेनल्टी फ्रॉम आरबीआई, हेंस रेपुटेशन ऑफ द बैंक। चलिए मेन क्या है, स्टेटेड अर्लियर द सीआरआर एंड एसएलआर आर द प्रिंसिपल टूल ऑफ आरबीआई फॉर लिक्विडिटी मैनेजमेंट। ये वही है, कैश इनफ्लो आउटफ्लो है। इंटरेस्ट रेट, द मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई डिक्टेटेड बाय नीड फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी फाइनेंशियल मार्केट, वही है सेलआर और सीआरआर। कोई भी इसमें एडिशन डिलीशन अगर है, सॉरी इंक्रीज और डिक्रीज है, तो उससे क्या होता है, मनी सप्लाई इफेक्ट करती है। जो नेक्स्ट हमारा है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लैफ बोलते हैं इसको, लैफ,
ठीक है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज द प्रिंसिपल ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, while CRR and SLR help changes in the stance of monetary policy on a more permanent basis. LAF is used to monitor day-to-day liquidity in market. LAF क्या है? LAF किससे डे टू डे लिक्विडिटी जो है मार्केट में आरबीआई मॉनिटर करता है, लिक्विडिटी मॉनिटर करता है, ठीक है। वाइल सीआरआर क्या है? ये क्वार्टरली, एसएलआर क्वार्टरली, ये दोनों क्या होते हैं? क्वार्टरली अनाउंस होते हैं, क्वार्टरली। LAF refer to RBI lending fund to banking sector through repo instrument. LAF क्या है? RBI lending fund to banking sector through repo instrument. repo instrument के द्वारा जो बैंकिंग सेक्टर को फंड किया, लेंडिंग किया जाता है आरबीआई के द्वारा, उसे LAF कहते हैं। RBI also accept deposit from the banks under reverse repo. रिवर्स रेपो में क्या करता है? रेपो में क्या है? आरबीआई लेंड करता है, रेपो में आरबीआई लेंड करता है। और रिवर्स रेपो में क्या है? आरबीआई एक्सेप्ट करता है, आरबीआई एक्सेप्ट करता है क्या? डिपॉजिट फ्रॉम, आरबीआई एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट फ्रॉम बैंक, आरबीआई डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है फ्रॉम बैंक, ठीक है। कहता है while bank can engage in repo transaction with the other banks institution, LAF refers exclusively, LAF जो है refers exclusively to repo transaction with RBI. LAF क्या है? अब इसमें जो है while bank can engage repo transaction with other bank और institution हो सकता है, LAF जो exclusively रेफर करता है repo transaction with RBI. Bids have to be submitted for a minimum amount of ₹5 crore and multiple of 5 crore. LAF जो है इसमें क्या है? जो भी बिड्स होगा वो मिनिमम 5 करोड़ होगा एंड मल्टीपल ऑफ 5 करोड़ होगा, मल्टीपल ऑफ 5 करोड़, ठीक है। इसी में बिड्स इसके सबमिट किए जाएंगे। आरबीआई लेंडर इज ए लास्ट रिसोर्ट, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू बैंक थ्रू रेपो ऑप्शन, where RBI purchase security from the banks with the agreement to sell back the security after a fixed period. The difference is in sale and purchase price constitute interest received by RBI. In case of excess liquidity, the bank lend fund to RBI under the reverse repo. एक्सेस लिक्विडिटी हो जाता है तो बैंक भी क्या करते हैं ना, आरबीआई को लेंड करते हैं, ठीक है। आरबीआई इनसे परचेज करता है। बैंक भी in case excess liquidity, bank lend fund to RBI under reverse repo in a similar manner and receive interest by way of price differential. All the security are held in SGR account of the bank with RBI, hence no physical transfer of security takes place either way. अब कहता है RBI conduct repo and reverse repo auction daily for overnight funds, ठीक है। RBI may conduct repo auction twice or thrice a day as the bank need to maintain their liquidity to meet payment obligation under RTGS system. In order to help bank to wade through the liquidity constraint, RBI has taken following measure on फरवरी 3। सबसे पहला क्या है? आरबीआई ने जो है एक कुछ मेजर्स लिए थे फरवरी 3 2015 को। सबसे पहला था कंटिन्यू टू प्रोवाइड लिक्विडिटी अंडर ओवरनाइट रेपो ऑफ 0.25% of 0.25% बैंक वाइज एनडीटीएल एट लैफ रेट, लैफ रेपो रेट, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड a new window called variable rate repo. Under this window liquidity would be provided for 7 days, 7 days के लिए, 14 दिन के लिए, 28 days के लिए. This is also called term repos. इसको क्या बोलते हैं? ये जो आपका 7 days के लिए जो लिक्विडिटी मिलती है, 14 days के लिए और 28 days के लिए, इसको क्या बोलते हैं? टर्म रेपो, ठीक है। The limit fixed by RBI is under window is 75% of the NDTL, ठीक है। इसमें क्या है? 75% ऑफ NDTL लिमिट होगा, इसका लिमिट जो भी होगा। और उसमें क्या था? जो अभी जो हम लोगों ने देखा उसमें क्या था? 0.25% ऑफ NDTL, ठीक है।
ओवरनाइट के लिए, ओवरनाइट था वो, ओवरनाइट रेपो, ठीक है, या वो दिन भर में 3 बार से 4 बार भी हो सकता है, 3 into 4 times कुछ भी हो सकता था। Interested bank can avail fund under this route by quoting the rate, which should be equal to repo rate. The bank which quoted the highest yield stand a better chance for getting fund under this window. RBI has phased out export credit refinance facility. RBI ने क्या किया है, एक्सपोर्ट क्रेडिट रिफाइनेंस फैसिलिटी दी थी वो उसको फेज आउट कर दिया। अब कहता है नेक्स्ट, आरबीआई हैज फुल डिस्क्रिप्शन टू चेंज द टर्म रेपो एंड आल्सो एक्सेप्ट टू रिजेक्ट बिड्स रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक एंड रेपो रिवर्सिबल ऑप्शन। मैंने कहता है इट इज द ऑब्जेक्टिव आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी टू नैरो the policy rate corridor to ensure finger alignment of the weighted average call rate WSCR with repo rate. The reverse repo rate would lay floor, ये तो अलग से है, पुराना डेट होगा, पुराना रेट है ये, which is the minimum rate of interest that can earn exceed funds and the repo rate would be lay to upper side of the corridor 6% on इतना 2017, क्योंकि ये बिग बुक जो है ना लास्ट 2017 में ही अपडेट हुई है लगता है, इस कारण से अभी भी पुरानी रेट है, नई रेट आप जो है ना आरबीआई की साइट से देख लेंगे। कहता है एज द मैक्सिमम rate of interest which bank can borrow overnight fund from RBI when the funds are available in the interbank market by restricting the movement of overnight interest rate within the corridor, RBI is able to reduce fluctuation in the short term interest rate. RBI uses repo as a market based instrument or a benchmark rate to carry out the policy objective. रेपो को जो है ना यूज करता है मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट के रूप में और ए बेंचमार्क रेट टू कैरी आउट पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। अब कहता है in order to further consolidate control over interbank market with effect from the first quarter 2003, RBI imposed ceiling for call money lending and borrowing by bank. Bank can also borrow or lend overnight up to maximum 100% and 25% respectively with the देखिए बैंक क्या कर सकता है, बैंक जो है बोरो एंड लेंड, इसमें जो दिया है बोरो कर सकता है 100% और लेंड कर सकता है 25% फॉर किसमें, इम्पोज सीलिंग लगा दिया किसमें, ओवर कॉल मनी लेंडिंग एंड बोरोइंग बाय द बैंक, कॉल मनी लेंडिंग एंड बोरोइंग, ठीक है, लेंड ओवरनाइट अप टू, ये जो भी होगा ये दोनों ओवरनाइट लेंडिंग होंगे, ओवरनाइट, ठीक है, विथ किसके किसके बराबर, कैपिटल के बराबर, कैपिटल, ये ओवरनाइट है। The limit apply to fortnightly average basics of the call notice money, maximum borrowing any day limit is 125% capital, मैक्सिमम जो बोरो बैंक कर सकता है 125% ऑफ कैपिटल फॉर एनी डे के लिए, फॉर एनी डे, ठीक है, ये तो मैक्सिमम लेंडिंग जो है इसमें 50% होगा, यहाँ बोरो कर सकता है 100%, लेंडिंग 25%, यहाँ 125% और या 50%, ठीक है, मैक्सिमम कर सकता है फॉर डे लिमिट के लिए। The measure has caused wild fluctuations in call money market and help development of term money and repo market, ठीक है। अब कहता है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ये मैं आपको एकदम बिल्कुल सिंपल में बता देता हूँ, ठीक है, कि लाइन बाय लाइन इसमें बहुत कठिन है और समय ज़्यादा लेगा। तो जो हमारा सबसे पहला है आरटीजी, आप देखिए, payment settlement system play a vital role in development of financial market. The important reforms relating to the treasury operation include following, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, आरटीजीएस है, आरटीजीएस देख लीजिए, आरटीजीएस कब आया, अक्टूबर 2004 में आया, ठीक है, आरटीजीएस सबसे पहले कब आया, अक्टूबर 2004 में, ठीक।
आरटीजीएस किसे कहते हैं? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, व्हेन सेटलमेंट ऑन ग्रॉस बेसिस, then day end and settlement of check in clearing house, all interbank payment and customer service remittance। इसमें मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या है? मिनिमम जो है आरटीजीएस में 2 लाख है, मैक्सिमम कोई सीलिंग नहीं है, नो सीलिंग, ठीक है। आरटीजीएस को कौन मैनेज करता है? आईडीपीआरटी, ये मैनेज्ड बाय आईडीआरबीटी, ठीक है। ये कहाँ पे है? हैदराबाद। हैज डेवलप्ड द इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क इन्फीनेट, ठीक है। इन्फीनेट हैज हेल्प्ड इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, ठीक है, एसएफएमएस जिसको बोलते हैं। इट फैसिलिटेट डोमेस्टिक ट्रांसफर ऑफ फंड ऑथेंटिकेटेड मैसेज सिमिलर टू द स्विफ्ट यूज्ड बाय द इंटरनेशनल। इसमें क्या यूज होता है? एसएफएमएस, स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, ठीक है, एसएफएमएस। नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ये क्या है? नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम is an electronic platform for facilitating dealing in government security, ठीक है। And money market instrument, RBI has introduced negotiated dealing system in 2002। एनडीएस जो है ये 2002 में आरबीआई लेके आया था, ठीक है। In order to achieve authenticated automatic electronic reporting and settlement system, auction on electronic platform, a trading platform for trading in government security and negotiated basis, telephone based trading, as well as the code driven mechanism. The NDS membership is open to bank, primary dealer, mutual funds, financial institutions, इंश्योरेंस कंपनी who maintain SGL अकाउंट। जो भी SGL अकाउंट जो है, SGL अकाउंट आरबीआई के पास मेंटेन करता है, वो ये खोल सकता है। एसडीएल अकाउंट आरबीआई के पास जिसके पास भी है, तो इसमें आपका आ जाएगा कौन कौन सा आता है? बैंक आ जाएगा, प्राइमरी डीलर आ जाएंगे पीडी, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी आ जाएगी, ठीक है। मेंटेन एसडीएल अकाउंट विथ आरबीआई, ठीक है, वो निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम में जा सकते हैं। कहता है नेक्स्ट, आरबीआई लॉन्च्ड इन अगस्त 2005 एनडीएस ओएम और एनानोमस अंडर मशीन सिस्टम एज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द एनडीएस। अब इसमें क्या, 2002 में तो एनडीएस आया था, अब इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया उसने 2005 में, तो क्या हो गया? एनडीएस ओएम, ठीक है। द सिस्टम इज प्योरली ऑर्डर ड्रिवन विथ ऑल ऑर्डर बीइंग मैच्ड स्ट्रिक्टली ऑन प्राइस टाइम प्रायोरिटी, ठीक है। Over 80% of dealing of government treasury now take place on NDS through screen-based trading, ठीक है। Even deals done outside NDS are also required to report it in NDS। जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो डीलिंग होता है वो एनडीएस के थ्रू ही होता है। CCIL with centralized clearing taking place in Clearing Corporation of India। CCIL is a specialized institution promoted by major bank for clearing security, repo trades and trades in CBLOs, ठीक है। NDS will eventually be extended to other players in security market and also to cover wider range of security। नेक्स्ट जो है FX फॉरेक्स क्या है? क्लियर इज ए फॉरेक्स डीलिंग सिस्टम developed by CCIL for foreign exchange transaction USD but INR as well as cross currency। Currently CCIL is providing a straight through processing STP for USD but INR and CCIL is a intermediary settle interbank रूपी एज वेल एज क्रॉस करेंसी डील्स ऑन नेट बेसिस, ठीक है, नेट बेसिस के ऊपर में सेटल करता है, ठीक। और कौन सा सिस्टम यूज करता है? एसटीपी। एसटीपी सिस्टम मतलब स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग। अब इतना पढ़ लिया, लेकिन किसके लिए? फॉरेक्स के लिए, एफएक्स के लिए, ठीक है। डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशन लाइक एनएसडीएल एंड सीडीएसएल
Provide delivery versus payment for secondary market, deals in equity, debt paper. The security and funds are cleared by their respective clearing house. Since the fund transfer the security, transfer takes place between the buyer and seller on the electronic platform simultaneously. The settlement risk is eliminated. नेफ्ट नेफ्ट जो है ये भी क्या है, आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इंट्रोड्यूस बाई आरबीआई। अब इसमें क्या है, इसमें भी जो है आरबीआई है डेवलप स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम सिमिलर टू स्विफ्ट, इक्वल टू स्विफ्ट। ठीक है, चलिए सम अप आ गए। Reserve Bank calls assets refer CRR and SLR requirement prescribed by RBI from time to time. ठीक है, the reserve ratio are calculated on the basis of detailed demand time liabilities of the bank. RBI has prescribed detailed procedure for calculation of DTL and submission of relevant information. Any default in meeting CRR क्या है, इस पर पेनल्टी लग जाएगी, पेनल्टी। ठीक है, अट्रैक्ट पेनल्टी। कंप्लायंस करना होता है, कंप्लायंस कौन करता है इसका, ट्रेजरी का बैक ऑफिस, कंप्लायंस कंप्लायंस बाय ट्रेजरी, TREASURY, ट्रेजरी बैक ऑफिस। ठीक है, ये सब तो देख ही लिया आपने। जैसे कीवर्ड देख लेते हैं फिर, वह ACU, एशियन कंट्री यूनिट, इज ए मैकेनिज्म फॉर पेमेंट टू और फ्रॉम मेंबर्स ऑफ एशियन क्लियरिंग यूनियन विथ इंक्लूड बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार बाय डेट टू $1 अकाउंट मेंटेन विद द कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक। CBLO क्या है, CBLO is designed by Clearing Corporation of India Limited as a money market instrument with original maturity of 1 day to 1 year। ठीक है, CBLO क्या है, इसकी मैच्योरिटी जो है, ठीक है, मैच्योरिटी क्या है, 1 डे टू 1 ईयर तक की है। किसने ये बनाया है, CCIL ने डिजाइन किया है। ठीक है ना, CCIL, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑफशोर बैंकिंग क्या है, ओवरसीज ऑफिस ऑफ बैंक और डेजिग्नेटेड ऑफिस रेंडरिंग स्पेशल बैंकिंग सर्विसेज ओनली टू ओवरसीज कस्टमर विथ ए स्टैंड अलोन अकाउंटिंग सिस्टम। स्विफ्ट, सिक्योर वर्ल्ड वाइड financial messaging system exclusive to the bank. Depository, a company where security are held in electronic form in the holder account so that all security transactions become paperless. In anonymous trading क्या होता है, order a match in a screen based trading system without revealing the identity of a buyer or seller। चलिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इनको थोड़ा देख ले। द कंपोनेंट ऑफ ब्रॉड मनी क्या होता है, सबसे पहला करेंसी इन सर्कुलेशन, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक्स एंड पोस्ट डिपॉजिट का सेविंग, पोस्ट ऑफिस का सेविंग डिपॉजिट, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, M3। ठीक है, द एग्जाम्पशन फ्रॉम डिटेल इंक्लूड ट्रांजेक्शन इन CBLO एंड CCIL। ठीक है, ये नहीं लगेगा। द लिक्विडिटी कॉरिडोर ऑफ RBI यूजेस द कंट्रोल शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट इज डिफाइंड डेडिकेटेड बाय रेपो एंड रिवर्स रेपो। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ा। RTGS कब आया, 2000 सेटलमेंट। ठीक है ना, फ्रॉम 2004 विद सेटलमेंट आर ऑन किसके बेसिस, ग्रॉस बेसिस rather than the gained net settlement of check in clearing house। The following institutions facilitate delivery versus payment for secondary market, NSDL and CDSL। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा मॉड्यूल C में जो हमारा यूनिट है, यूनिट 18 कंप्लीट होता है। यूनिट 18 हमने कंप्लीट कर दिया। इसमें बस 3 चीज़ हम लोगों ने देखी, CRR, SLR और इसको आपका ये कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे लाइक NEFT, RTGS। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थोड़ी सी छोटी सी बेल की घंटी है, इसको भी आप प्रेस कर देंगे तो नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। अगर कोई एरर है तो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में जाके। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें बता सकते हैं। फ्रेंड्स को भी आप चाहें तो शेयर करिए, फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है,
तब तक के लिए आपका वंस अगेन धन्यवाद।